ये मकान है और इस मकान के ऊपर जो बुलडोज़र चलने की बात की जा रही थी, तहसीलदार कोर्ट में जब बीते दिनों जब तारीख लगी हुई थी तो इसमें ये तय करना था कि जो लालता का वकील है इस मकान को लेकर के कि इस पे कुछ तथ्य हो तुम्हारे सामने तो लेकर के पेश करो। तो पत्नी जाती है और कहती है कि इसी मकान के अंदर मेरी शादी हुई थी और तो मैं यहाँ पे आकर उतरी थी। भैया वो लोग तो झूठ बोलते हैं और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष में है सामने दिख रहा है तो वो उसमें प्रमाण की क्या बात है। और उनको झूठ बोलना है, शुरू से ही झूठ बोलते हैं, इतना मुकदमा झूठा ही लाते हैं, तो आज भी उनसे सच की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। उनसे उम्मीद झूठ की है और झूठ ही बोलेंगे। ग्राम प्रधान बता रहे थे कि वहाँ पर जब तहसीलदार कोर्ट में पहली बार आप लोगों का इतने दिनों बाद में आमना सामना होता है, जो लालता की पत्नी रहती है वहाँ वो पहुँची रहती है और उसको देखने के बाद में कहीं ना कहीं वो कह रहे थे कि आपके आंखों से आंसू आ जाता है। क्या देख कर के ये आपके मन में ये ख्याल आया? यही ख्याल आया कि मेरे घर पे लोग खाते थे, एकदम बंधुत्व का व्यवहार करके लालता का छोटा भाई मेरे साथ में टहलता था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और उस बेटे को इसी माँ ने पैदा किया। मैंने भी तो एक बेटा पैदा किया था, किसी को नाखून तक नहीं मारा आज तक, लेकिन इन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है कि जो एक बैठ के साजिश रचता है, दूसरा यहाँ गला काटता है। लालता यादव गड़ासी भाजते हैं, इनके घर में से असलहे निकलते हैं। क्या संस्कार दिया था इन्होंने? पैरवी करने गई है, मकान बच जाए। बिल्कुल, मकान भी तो मकान के ही लिए तो ज़मीन के लिए तो सब कुछ किया उन्होंने कि आगे बच्चा बढ़ जाएगा तो इनका मकान मैं ले नहीं पाऊंगा जिस पे मुकदमा करके रखा हूँ। पट्टा कैंसिलेशन के लिए भी मुकदमा करके रखा था इस सामने वाले पे, वो भी खारिज हुआ है अभी। तो सारी चीज़ें जिसके मन में फरेब है, झूठ है, दगाबाजी है, तो उसको देख के तो मुझे शरीफ आदमी क्या करेगा? रोएगा ही ना, शरीफ आदमी रोएगा। जी। उसके अलावा वो कर क्या सकता है? तो ऐसे में जब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो प्रकरण है, तारीखों का सिलसिला जो है बुलडोज़र एक्शन पर तारीख पर तारीख जो मिलती जा रही है, और ऐसे में आप तहसीलदार कोर्ट में पहले दिन गए थे, उसके बाद आपने मना कर दिया था कि नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा। दोबारा जब आप गए तो वहाँ पर क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ लग रहा है कि कुछ निर्णय निकल के आएगा? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि तारीखें मिलेंगी, क्योंकि बहुत दिनों से लालता मुझे मुकदमा लड़ा रहे हैं तो इतना तजुर्बा है कि तारीखें अभी मिलेंगी। लेकिन कब तक? आज नहीं कल सच और झूठ का फैसला तो न्यायालय करेगा ही, तारीखें मिलेंगी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों ये पीछे आप मकान देख सकते हैं, ये हत्या के आरोपी, मुख्य आरोपी लालता प्रसाद यादव का यही वो आलीशान मकान बनाने का प्रयास कर रहा था। और इसी मकान के सामने ये जो मिट्टी का मकान है, कबीलू का मकान है, उसके आंखों में करकता था। और इसी मकान के लोभ में, इसी मकान के लालच में उसने उस मासूम बच्चे की इसी स्थान पर, जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पे पास में आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग है, यहीं पे अनुराग की माँ के हाथों से छीन करके उस मासूम से बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा ये जो हत्याकांड है, ये एक चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस मामले को लेकर के तमाम लोगों की निगाहें इस पर बनी हुई थी और तमाम लोग इस पर चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इस घर के ऊपर बुलडोज़र चले। और ये घर जो कि ये हत्या का वो निशान ये कह सकते हैं, ये जो मकान आप देख सकते हैं, इस मकान पे कहीं ना कहीं जो छत डलने वाली थी, और ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मकान अभी जल्द बना हुआ मकान है, नया मकान बना हुआ है और इस निर्माणाधीन मकान है। लेकिन लालता प्रसाद यादव की जब पत्नी कोर्ट पहुंचती है, तहसीलदार कोर्ट में, इसी मकान पे सुनवाई चल रही है और तारीख पर तारीख मिलने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी मकान को लेकर के जब उसकी पत्नी से बात की जाती है, जब तहसीलदार पूछते हैं कि हमें कोई सबूत पेश करो आप लोग कि आपका मकान जो है वो नया नहीं पुराने समय से है, या कह सकते हैं कि पितरों के द्वारा बनाया गया मकान है, तो वो कहती है कि इसी मकान के अंदर उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद में इसी मकान के अंदर वो आकर के उतरती है। तो आपको कहाँ से लगता है कि 30 वर्षों या 20-25 वर्षों पुराना ये मकान आपको दिख रहा है? इतनी नई ईंटें और इतना जो ईंटों का रंग होता है आज 30 वर्षों के बाद पहले का जो मकान रहता है, आप ये पीछे से देख सकते हैं, ये जो यहाँ कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं जरा, भैंस का जो तबेला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ सकती है कि जो पुराने मकान हैं, पुराने समय के जो मकान होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि सीधा सीधा ये दिख रहा है कि
जो इस्तेमाल किया जाता है उसका रंग किस प्रकार का रहता है, और जो नया निर्माण जब हो रहा होता है मकान का उसका रंग आप देख सकते हैं सीधा से सीधा दिख रहा है। ये जो लाल रंग का जो ईंटें हैं इसको देखने के बाद में आपको समझ में आ सकता है कि इसमें बरसात की एक भी बारिश भी ये ईंटें नहीं खाई हुई हैं। और जिस प्रकार से बारिश में जब ईंटों के ऊपर पानी गिरता है तो उसके बाद में उसमें काई लग जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार की आप यहाँ पर काई भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये मकान महज 5 से 6 महीना पुराना ही बना हुआ है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो अभी समय चल रहा है, 4 महीने बीत चुके हैं और अनुराग यादव हत्याकांड मामले में जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा था लालता प्रसाद यादव का बेटा राजेश यादव, जो कि दारोगा पद पर तैनात था, और उस समय पर उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत इसने इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। और आज हम अनुराग यादव के परिवार में हैं और पिता उनके साथ में है। घर पे कई दिनों से कह सकते हैं कि जब से उन्होंने ये सुना है तब से ही 2-3 दिनों से घर पे खाना भी नहीं बन रहा है, और परिवार के में पहले दिन जैसी वो स्थिति आ गई है। जिस प्रकार से परिवार रो रहे थे, बिलख रहे थे, तमाम लोगों के जो भावनाएं हैं वो आहत हो चुकी थी, उसी प्रकार से फिर से जब कोर्ट का ये निर्णय आता है कि उसकी जमानत अर्जी जो है वो स्वीकार कर ली जाती है, उसके बाद से फिर से परिवार के अंदर यही भाव देखने को नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो आँखें हैं वो पहले भी नम थी, आज भी नम है, और जब भी हम आते हैं ये हमेशा इसी प्रकार से इनकी जो आवाज़ के अंदर जो एक कह सकते हैं कि जो एक कहराने वाली जो आवाज़ कही जाती है, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को 17 वर्षों तक जब पालता है और अपने इन्हीं हाथों से कहीं ना कहीं उसको खाना खिलाते थे, और जिस प्रकार से आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, वो धीरे धीरे करके जब उनको अगर जमानत मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रियाओं के ऊपर पूरा भरोसा भी रखते हैं, इन्होंने कई बार हमसे कहा भी है कि हमें पूरा भरोसा है कि हमारी ही कोर्ट, हमारे ही भारत का ही संविधान हमको न्याय दिलाएगा, और हम जो मेरे पुत्र के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से हाईकोर्ट का ये फैसला आता है, उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली जाती है, उसके बाद में अब परिवार की स्थिति फिर से बड़ी दुखद दिखाई दे रही है। आइए सीधा जानकारी लेते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि अब इसके बाद में क्या मन में चल रहा है, और ये पीड़ा जो कहीं ना कहीं हम और आप जो देखते हैं, और देखने के बाद में अगर किसी की परिवार के साथ में अगर इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है, और घर के एकदम सटा हुआ घर जो बनाना चाह रहा था इस बिल्डिंग के ऊपर, जो बुलडोज़र चलने की बात की जा रही थी, बुलडोज़र तो नहीं चला, लेकिन वो जेल से बाहर आ रहा है। अपराधी अपराध करने के बाद में चंद महीनों के अंदर जब छूट के चले आता है, बड़े से बड़े जब अपराध हम देखते हैं जहाँ पर चोरी, और जब जिस प्रकार से तमाम लोग चोरी करके जब जाते हैं तो 6 महीने लग जाते हैं उनको जेल से बाहर आने में, या छिनैती करके जाते हैं तो जेल से बाहर आने में 6 महीने साल भर तक का समय लग जाता है। लेकिन इतना बड़ा हत्याकांड, और जिस प्रकार से माँ के हाथों से एक मासूम से बच्चे को छीन करके उसका गर्दन काट देना, ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी हिस्सा बनने वाले लोग इतनी आसानी तरीके से अगर छूट के जेल से बाहर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या नज़ीर पेश होगी, क्या समाज के अंदर ये जाएगा कि आने वाले भविष्य में कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो जो मजबूती के तहत जो बात की जा रही है, तो परिवार पूरी तरीके से कानून के ऊपर भरोसा भी करा हुआ है, और परिवार ने ये बातें भी की है कि अगर न्यायालय जो तय करेगा वो अपने आप में सराहनीय होगा, और न्यायालय की बात को हम मानेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।